हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सो सब बढ़िया होगे। आज हम देखने वाले हैं ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर का हम देखेंगे लेसन नंबर 23 क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मतलब क्या होता है? प्रश्न चिन्ह, है ना। जैसे हम कहते हैं कैसे, क्यों, कब, ये जब भी हम बोलते हैं कहाँ, कितने, कैसे, कितनी बार, जो भी हम लास्ट का जो वर्ड्स रहते हैं जो क्वेश्चन में आता है उसे हम क्या करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं और उसी को कहते हैं हम क्वेश्चन टैग, मतलब प्रश्न का टैग, है ना। तो यहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, वैसे ही जिसमें हमें कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ में हाँ है तो उसी हाँ के अंदर एक ना भी छुपा होता है, तो ना कैसे होगा, इतने बड़े आंसर में ना कितना होगा, वो इस हमें क्वेश्चन टैग के अंदर बताया गया है। फर्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इट इज़ रेनी, मतलब बारिश हो रही है। इजंट इट, नहीं, नहीं हो रही है। क्या बोला है पहले? हो रही है, और रेड में लिखा है नहीं हो रही है ना। तो ये क्या होगा? क्वेश्चन मार्क आ गया आगे, है ना। योर मदर कुक वेल, आपकी मम्मी क्या करती है? खाना बहुत अच्छा बनाती है। डजन शी, या फिर नहीं बनाती है। क्या हो गया? हाँ का ना में और ना का हाँ में कन्वर्ट हो गया। किसके कारण? सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क के कारण, है ना। गोपी डजेंट वर्क हार्ड, गोपी हार्डवर्क नहीं करती है, और यहाँ पे रेड में लिखा है डज ही, डज ही मतलब वो करता है ना। दिस फ्रूट आर फ्रेश, मतलब ये जो फ्रूट्स है ये कैसे है? फ्रेश है, ताजे है ना। आरंट दे, मतलब शायद नहीं है। ये क्या है? क्वेश्चन टैग, जो जिससे हम सिर्फ एक क्वेश्चन लगा के उसको क्वेश्चन मार्क और कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें हम नॉट लगाते हैं लेकिन वो नॉट पूरा नहीं आता है, एन आता है और लास्ट में टी आता है और बीच में उसका कॉमा आता है, मतलब नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है वो। जैसे आरंट, डजंट, है ना। डज नॉट का डजंट, आर नॉट का आरंट, है ना, वैसे टाइप से। ठीक है, तो समझ में आपको। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सेसरीज जो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके रखी है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या है? यू कैन स्विम, मतलब आप तैर सकते हैं। आगे देखो क्या लिखा है? कांट यू, कांट यू का मतलब कैन नॉट यू का मतलब क्या होता है? तुम नहीं कर सकते। पहले क्या बोला है? आप तैर सकते, फिर बोला है तुम नहीं कर सकते। सेकेंड है दे विल सून गो टू नागपुर, मतलब वे जल्द ही नागपुर जाएंगे, वे जल्द ही नागपुर जाएंगे। और यहाँ पे क्या बोला है? वॉन्ट दे, मतलब वॉन्ट दे का मतलब क्या होता है? वो नहीं करेंगे या नहीं जाएंगे, है ना। इधर क्या बोला है? वो जल्द ही नागपुर जाएंगे, और इधर क्या बोला है? वो नहीं करेंगे या वो नहीं जाएंगे। यू आरंट हंग्री, है ना। हंग्री मतलब भूख लगना, तुम भूखे नहीं हो। क्या कहा गया है? यू आर नॉट हंग्री, मतलब आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आरंट, है ना। यू आरंट हंग्री मतलब तुम भूखे नहीं हो। उसका क्या कहा गया है? आर यू, क्या आप हो? क्या आप भूखे हो, मतलब हाँ और ना के बीच में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व किया है। माई सिस्टर हैज़ंट कॉल इट, मेरी बहन ने अभी तक फ़ोन नहीं किया है। हैज़ शी मतलब क्या कहा गया है? उसके पास है, क्या है उसके पास? शायद उसके पास मोबाइल है और उसके पास सुविधा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? हैज़ शी मतलब क्या उसके पास जो भी एक्सेट्रा है। ही इज़ योर फ्रेंड, क्या कहा गया है? वह तुम्हारा दोस्त है। इजंट ही, इजंट ही मतलब वह नहीं है। पहले कहा गया है कि वह हमारा दोस्त है और उसके बाद में कहा गया है कि वह नहीं है। वी डिड अ वंडरफुल जॉब, वह क्या बोला है? हमने एक अद्भुत काम किया है। क्या किया है? वी डिड अ वंडरफुल जॉब मतलब हमने एक अद्भुत काम किया है। उसके आगे क्या बोला है? डिडंट वी, है ना। डिडंट वी मतलब क्या कहा गया है? हमने नहीं किया है। पहले कहा है हमने एक अद्भुत काम किया है, उसके बाद में हमने कहा है डिडंट ई मतलब डिड नॉट वी
मतलब हमने नहीं किया है। ही वॉज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी था या है ना, वह एक अच्छा आदमी था। उसके बाद में क्या कहा गया है, वॉजंट ही। वॉजंट ही का मतलब क्या होता है, वह नहीं था, मतलब वह क्या था, अच्छा आदमी नहीं था। द बॉय वेयर रियली हंग्री, लड़के वास्तव में भूखे थे, मतलब वो लड़के क्या थे, हंग्री मतलब भूखे, वो लड़के सच में भूखे थे। वेयर एंड दे मतलब वे भूखे नहीं थे। द स्विमर हैड नॉट एनी एनर्जी लेफ्ट, तैरान के पास कोई ऊर्जा नहीं बची थी। जो स्विमिंग करा था उसके पास कोई ऊर्जा बची थी क्या, नहीं। हैड ही, उसके पास ऊर्जा थी, ऐसा उसका कहना था। द टीवी वॉज वर्किंग एस्टरडे, टीवी कल काम नहीं कर रहा था। वह क्या कर रहा था, टीवी कल वर्किंग नॉट एस्टरडे मतलब कल काम नहीं कर रहा था। वॉज इट का मतलब होता है कि शायद यह था, मतलब वह काम कर रहा था, शायद यह था, है ना। ये क्या हो गया है, ये क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मतलब ये कि जैसे लास्ट में आपको सिर्फ यहाँ पे दिया गया है कि वॉजंट दे, मतलब वो स्विमिंग कर रहा था, आप तैर सकते हैं, तुम नहीं तैर सकते। कैन नॉट यू मतलब तुम नहीं तैर सकते, उसके अंदर नॉट इंक्लूडिंग है, मतलब वो नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता वो कर सकता है। तो इसके लिए इसके क्वेश्चन टैग के जो है वो बहुत मीनिंगफुल दिए हैं, आपको ये एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या कहा गया है, कंजक्शंस मतलब समोज क्या बोलते हैं उसको, संगोपन, जो मतलब जैसे जिस वर्ड से हम दो वर्ड्स जोड़ देते हैं, जैसे बट हो गया और एंड, है ना। फर्स्ट देखो क्या है, रीमा वॉज क्लेवर बट शी वॉज लेजी, वो बहुत क्लेवर है बट वो कैसी है, लेजी है। लेजी मतलब क्या होता है, आलसी, है ना। शी मस्ट स्टडी और शी विल फेल, उसने पढ़ाई की लेकिन वह फेल हो गई। ही वॉज क्लेवर एंड स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, वो बहुत क्लेवर है और वो अभी कहा गया है फर्स्ट स्टैंड में गया है। ये क्या है, ये ऐसे वर्ड्स है जो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट ये वर्ड्स हमें दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए दिए गए हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, वी हैड केक एंड आइसक्रीम, हमारे पास केक और आइसक्रीम है। द चिल्ड्रेन वेयर हैप्पी बिकॉज, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे, मतलब बच्चे खुश थे क्योंकि वह एक छुट्टी थी। आई वॉकेड फास्ट बट कुड नॉट रीच ऑन टाइम, है ना। क्या कहा गया यहाँ पे कि मैं तेज़ी से चला लेकिन मैं समय पर नहीं पहुँच सका। दैट मिरर विल ब्रेक इफ़ यू हिट इट, यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ यू हिट इट मतलब यदि आप इसे इस्तेमाल द मिरर विल बी ब्रेक द 4 नंबर ना, यदि आप इसे मारते हैं तो यह दर्पण टूट जाएगा। दर्पण मतलब मिरर, अगर हम मिरर पे जोर से लात या हाथ कुछ भी मारेंगे तो मिरर टूट जाएगा, है ना। प्लीज़ डू नॉट स्पीक अनलेस आई से सो, जब तक मैं ऐसा न कहूँ कृपया न बोले। ही वॉज इल सो ही कुड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशंस, क्या कहा गया है, वह बीमार था इसलिए वह परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो सका। ही वर्केड हार्ड देयर फॉर ही पासेड द एग्ज़ाम, उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। ऑल्थो ही रन फास्ट ही कुड नॉट विन द रेस, हालांकि वह तेज़ी से भाग गया पर वह दौड़ नहीं जीत सका। ये क्या है, ये जो वर्ड्स दिए हैं एंड, बिकॉज, बट, इफ, सो, देयर, ऑल्थो, ये क्या है, इसकी वजह से ये सेंटेंस, जो 2 सेंटेंस है ये कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। मतलब दोनों पूरे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उसके कारण उसको पूरी ग्रोथ मिली है, पूरा आंसर आया है उसका।
इसके लिए ऐसे जो वर्ड्स है, जो वर्ड्स बीच के वर्ड से एक होते हैं, ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन्स, है ना, जिस वर्ड से हम पूरा वर्ड्स तैयार कर सकें। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।